ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने इतना सुंदर कहा, कोई कोई बच्चे विकार में जाते और फिर मैं कहता हूं कि क्यों आते हो तुम मेरे पास, तो कहते कि बाबा मैं जानता हूं कि मैं पवित्र नहीं रहता, विकार में रहता हूं, पर आता हूं ये सोचता हूं कभी ना कभी शायद तीर लग जाए। आपके बिना और सदगति करेगा कौन? विश्वास है, भावना है, परंतु धारणा नहीं है। और बाबा ने भी यही कहा आज कि बच्चे, तुम बच्चों को कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी। हाँ, पर बाबा देखते हैं कि कईयों को तो माया कच्चा पेट में डाल लेती है। हाँ, क्या करते हैं? काफी काफी दिन बाबा के पास आते नहीं, कोई समाचार नहीं। हम समझ जाते हैं कि बच्चे छोड़ के चले गए, ट्रेटर बन गए। समाचार ही नहीं आ रहे। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपना समाचार, पोता मेल सब देते रहो। फिर बाबा ने कहा मैं आकर के साधुओं का भी उद्धार करता हूं। अरे भाई, कोई तो शरीर चाहिए ना मुझे, कैसे आऊंगा? मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम जानते हो कि मैं कब आता हूं और कैसे आता हूं। हाँ, मैं इस तन का आधार लेके तुम सबको ज्ञान देता हूं। तुम्हारे में भी ये ज्ञान की बातें सब नंबरवार जानते हैं। बाबा जो भी ज्ञान समझाते हैं, जो 7 डे कोर्स में भी सुनते हो, सब नंबरवार हैं। सारा कुछ बुद्धि में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर बाबा कहते, बाबा हाँ, माया कोई कोई को हरा देती, कोई का तो बहुत दुखी करती। बाबा कहते सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो वृद्धि होता जाएगा। सच बताते नहीं है कहीं, तो अपनी सत्यानाश कर लेते। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, मैं समझता हूं कि राजधानी स्थापन हो रही है, सब नंबरवार बनने हैं। वो राजा रानी सारे तो बनेंगे नहीं। हाँ, कितने स्पष्ट बाबा नॉलेज देता है कि बच्चे, इसलिए दुखी होने की क्या जरूरत है। सभी राजा रानी तो बनेंगे नहीं, ये तो राजधानी बन रही है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं जो है तुम बच्चों को आके मनुष्य से देवता बनाता हूं, पावन बनाने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा ये है धुंधकारी दुनिया। हाँ, धुंध में कुछ भी नजर नहीं आता ना, इसलिए कई बच्चे भले ज्ञान में चलते लेकिन कुछ नहीं पता अंदर का। जब तक कि सच सच ना बताएं, बाबा को सच्चा चार्ट ना दें। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा है इस बच्चे, देह और देह की दुनिया, देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ के बाप को याद करो। मैं जो राजयोग सिखलाता हूं, इससे ही तुम मनुष्य से देवता जाकर बनते हैं। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस था, 84 जन्म का चक्कर लेते 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 सुंदर से श्याम बन गया। फिर श्याम से सुंदर बनाते। वो तो श्याम सुंदर कहते रहते हैं, लेकिन कैसे श्याम से सुंदर बना और फिर सुंदर से श्याम कैसे बनता, तो ये बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कितने बच्चे थे बाबा को कहते थे, बाबा हम आप पर सब कुछ बलिहार कर देंगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, परंतु आज वो है नहीं। हाँ, भक्ति में क्या क्या वायदे किए तुमने, जब आप आएंगे तो हम तुम पर बलिहार चढ़ जाएंगे। 1 सेकंड की झलक भी दिखाओगे तो हम बस सर्वस्व अपना आप पर न्यौछावर कर देंगे। अब मैं आया हूं, निभाओ अपना वायदा। वायदा किया ना, भक्ति में वायदा किया, अब निभाओ वायदा।
तुम तो कहते थे हम अपनी जान भी बलिहार कर देंगे। अरे मैं तो जान नहीं, बाबा कहते मैं पुराना जान ही बलिहार कर दो। ये पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, ये सारे विकार, यही बच्चे बलिहार कर दो। तो बाबा ने कहा हाँ, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बेहद की खुशी होनी चाहिए। हम क्या बनने जा रहे हैं, बाबा का एक एक शब्द सुनकर तुम बच्चों को गदगद हो जाना चाहिए। बाबा कदम कदम पे तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, तो उन श्रीमत पर तुम बच्चों को पूरा पूरा चलना चाहिए। बाबा आया है, अब तुमको क्या करने आया? बाबा आया है कांटों से फूल बनाने। बाबा कांटों से गुलगुल बना देता है। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम्हें खबरदार करता है कि सावधान रहना है। कदम कदम पर माया तुम्हें हराएगी, लेकिन तुमको हारना नहीं है। इसलिए बाबा सावधान करता है। तो बाबा ने कहा तुमको बड़ा शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। हम कितना ऊंच बन रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचा बन रहे हैं। तो तुम बच्चों को सदा शुद्ध नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा ने तुम्हें एक ही मंत्र दे दिया है, वो क्या? मन मना भाव। बस बच्चे मन को मेरे में लगाओ, बस बाप को याद करो, मन को मेरे में लगाओ। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चों को अब बाबा इस विषय वैतरणी नदी से पार लेके जा रहे हैं। तुमने हाथ पकड़ा है शिव बाबा का, जैसे तुम विषय वैतरणी नदी से तुम पार हो जाते हो। इस कहते हैं ना, इस स्थान से, इस छोर से इस किनारे से उस किनारे ले चल, कलयुग से सतयुग की ओर ले चल। तो बाबा आया है, पतित से पावन बना रहा है। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता है बाबा। तो बच्चों को कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए, सदा पुरुषार्थ पर तत्पर रहना चाहिए कि कैसे हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, और फिर अब पूज्य बनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, किस तरह बच्चों के लिए बाबा अब नया मकान बनाते हैं। बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी अब बुद्धि का ताला बाबा ने खोल दिया है। तुम कितने बुद्धिवान हो। ले लक्ष्मी नारायण भी कितने बुद्धिवान थे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे पावरफुल ब्रेक के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले 100 परिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले 100 परिवर्तक भव। बाबा ने कहा ये पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। जैसे पता लगे नेगेटिव स्टार्ट, एकदम चेंज कर दो पॉजिटिव में। नेगेटिव की बातें तो बहुत आएंगी, और बातें ही ना आए तो फिर 100 परिवर्तक क्या बने। बातें ही ना आए, बातें माना पेपर, और उसमें कितना जल्दी मैं उसको 100 परिवर्तन में परिवर्तन कर देता हूं। तो नेगेटिव को फट पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो, तब बन गए 100 परिवर्तक। ऐसे 100 परिवर्तक भाव बाबा ने आज का ये प्रैक्टिस करनी चाहिए सारा दिन। व्यर्थ भी ना चलने दें, नेगेटिव भी ना चलने दें, और जैसे चले उसे झट चेंज कर दें। इस प्रैक्टिस को खूब अच्छी तरह लाना है। लास्ट प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं प्रति, सर्व प्रति और श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही कर्म योगी हैं। परिवर्तन की शक्ति सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है, पर उसको कार्य में नहीं लगाते। खुद को भी परिवर्तन करना है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। खुद को परिवर्तन करना है, और सर्व को भी ऐसा सकाश दे के परिवर्तन करना। 100 प्रति, स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाने वाले ही श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। ऐसा कर्म योगी बन के दिखाएं। परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।